आपकी होलिस्टिक लाइफ कोच, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नई रीडिंग के साथ जो कि होने वाली है मीन राशि पाइसीज आप लोगों की कि दिसंबर का आपका जो भी अभी टाइम पीरियड बचा हुआ है 20 दिन का, ये कैसा जाने वाला है ये देखते हैं। फटाफट हम क्विक रीडिंग करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिन बीत चुके हैं दिसंबर के। तो यस पाइसीज आप लोग की सबसे पहले हम एनर्जीज देखते हैं कि दिसंबर के महीने में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पता ही नहीं चला कि किस तरीके से ये साल बीत गया और मैं ये पूरे साल के मंथली रीडिंग की एक आखिरी रीडिंग बना रही हूँ। आई होप कि नया साल सबका बहुत अच्छा जाए, बहुत बेहतरीन जाए। चलिए देख लेते हैं पाइसीज आप लोगों की दिसंबर मंथ में किस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय। इनडिसीजन, एंजाइटी एंड द थिंकिंग वुमेन। तो पाइसीज आपके खुद की जो एनर्जी है वो ना कुछ इस प्रकार की है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ना कहते हैं ना कि कुछ आपको फैसले लेने हैं अपने जीवन में। आप अपने जीवन के ऐसे दो राहे पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे आपको फैसला लेना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ, इस रास्ते पे जाऊँ कि इस रास्ते पे जाऊँ। तो एक ऐसा आपके अंदर एक उलझन बनी हुई है कि आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं और ना ही इस महीने आप कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपने जीवन के कोई भी बड़े जो फैसले हों वो इस महीने ना लें, और कोई ना कोई बात या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है आपके जीवन में जो आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव दे रही है। तो मेरा सुझाव है आपके लिए कि आपका कोई भी अगर बड़ा फैसला है आपकी लाइफ का, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे करियर को लेके, बिजनेस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके, आप थोड़ा सा रुक जाइए। आपको यूनिवर्स, आपको हायर पावर्स ये बोल रहे हैं कि ये वो समय नहीं है जहाँ पे आप अपना कोई भी फैसला ले पाएँ या कुछ भी अपने लिए एक रास्ता चुन पाएँ। तो बेहतर है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आप उसको चलाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जब एक सही मोमेंट आए, जब एक राइट टाइम आए, आप उस समय पे अपने जीवन में फैसले लीजिएगा। ये बहुत ही एक नॉर्मल बात है जहाँ पे आप महसूस करेंगे कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं जहाँ पे हमें एक प्रेशर फील होता है दो राहें में से किसी एक राह को चूज़ करने का, एक फ़ैसला बनाने का। लेकिन जब तक हमें महसूस ना हो जाए ना कि मेरे लिए क्या ठीक है, तब तक उस समय कहीं ना कहीं यूनिवर्स या हायर पावर्स आपको गाइड कर रही होती है कि आप थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा शांति बना के रखिए, जिससे कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीज़न ले पाएँ। हम हर समय हर तरीके के डिसीज़न नहीं ले सकते। कभी कभी उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो इसीलिए आपके लिए ये बोला जा रहा है, और किसी भी प्रकार का आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़ को डाइवर्ट करिए किसी पढ़ाई लिखाई पे, किसी चीज़ को जानने को लेके, एजुकेशन बढ़ाने को लेके, कुछ पढ़ने को लेके। तो जब आपको महसूस हो कि मेरा दिमाग कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे स्टक हो गया है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, कुछ जान रहे हो, कुछ ज्ञान ले रहे हो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, बुक्स के थ्रू हो, न्यूज़पेपर के थ्रू हो, मैगजीन्स के थ्रू हो, किसी भी प्रकार से आप अपने ज्ञान की वृद्धि करिए। साथ में ये दिख रहा है कि काफ़ी सोच विचार वाला महीना है जहाँ पे आप या आपसे रिलेटेड, अगर आप मेल्स हैं तो कोई फीमेल हो सकता है कि आपके बारे में बहुत सोच रही हैं। अगर आप मेल हैं तो, अगर आप खुद फीमेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस महीने। तो ये महीना है थोड़ा सा आत्ममंथन करने का, सोच विचार करने का। इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि हर वक्त राइट नहीं होता कोई राइट डिसीज़न लेने के लिए। कभी कभी थमना बहुत ज़रूरी है और ये वक्त है, थोड़ा थम जाइए। ठीक है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है पाइसीज आपके दिसंबर में, और क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पाइसीज आपके दिसंबर मंथ में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाइसीज मीन राशि आपके दिसंबर मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड है इंट्यूशन। ये मंथ है जहाँ पे आप अपने अंतर मन से कनेक्ट करें, अपने अंतर मन की सुने। कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका मन क्या कह रहा है, क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं इस महीने बहुत एक्टिव रहेगा।
आपको जो भी एक भावनाएं महसूस होंगी, जो भी फीलिंग्स आएंगी, वो कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन की तरफ, सही रास्ते की तरफ लेके जाएगी। तो यस, यहाँ पे कहते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग क्या है कि आपका अंतर्मन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन डिस्गाइज क्या है कि आप सोचते जा रहे हो, एंजाइटी ले रहे हो, खामखा किसी ना किसी चीज़ को लेके पड़े हुए हो, कोई लूप में किसी बात को लेके सोचे जा रहे हो। बट उस चीज़ को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि वो वक्त उस चीज़ के लिए नहीं है। भगवान जी, हायर पावर आपको वो समय कुछ और करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ना कि उस बात पे अटकने के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपको थोड़ा सा घूमना फिरना, मेडिटेशन करना, अपने साथ समय बिताना, अपने नियर डियर वन के साथ समय बिताना, ये सब बोला जा रहा है। काम करके थक गए हो, किसी चीज़ से फेड अप हो गए हो, तो थोड़ा सा एक रेस्ट लो, एक ब्रेक लो। कभी कभी हमें अपने सोल की हैप्पीनेस के लिए, अपने अंतर्मन की हैप्पीनेस के लिए एक अपने आप से कनेक्ट करना, अपने आप को समय देना, अपने आप को अच्छा फील कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अपने आप ना ऑटोमेटिक भगवान कुछ ऐसा करते हैं, हायर पावर, ये प्रकृति हमारा कुछ ना कुछ एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है जहाँ पे वो एक प्रेशर बनाती है कि अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्राथमिकता दो, अपने अंतर्मन को खुश करो, अपने लिए समय निकालो। तो ये वक्त है अपने लिए समय निकालने का, रादर देन कि आप दूसरों के बारे में सोचें और समाज के बारे में सोचें कि समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। नो, इट्स टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने बारे में सोचो, अपने आप को प्राथमिकता दो, अपनी फीलिंग्स की, अपने जज्बातों की कदर करो, ठीक है। साथ में दिख रहा है कि आपकी जो भी इच्छा है लंबे समय से जो चल रही थी, ऑफकोर्स वो इस महीने पूरी होएगी। तो एक सब्र रखना, एक पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई एक बहुत पुरानी कोई विश रही हो, आपने बहुत लंबे समय पहले सोची हो, तो वो पूरी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे माता पिता होने का भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी लोगों में, अगर ऐसा हुआ आपके साथ या होएगा, तो मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी कि यस, आप अपने जीवन के एक नए दौर में एंटर कर रहे हैं। और साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अब आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, देश के लिए, समाज के लिए, अपने बच्चे के लिए, कि आप किस तरीके से अपने एक बच्चे को इस जीवन में जन्म दे के किस डायरेक्शन में उसको लेके जाएंगे, किस तरीके से इस देश में योगदान देंगे। तो माता पिता बनना आसान बात नहीं है। बच्चे को सिर्फ ला देना नहीं होता, उसको एक अच्छी परवरिश देना और इस तरीके से उसको तैयार कराना कि वो हमारे देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, इस अपनी जनरेशन्स को हम सुधार सकें, अपनी पीढ़ी को सुधार सकें, जो चीज़ हमें नहीं मिली वो क्रिएट कर सके। तो माता पिता बनने का सुख अगर प्राप्त हो रहा है तो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए मेरी तरफ से। लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में आ रही है कि आप अपने बच्चे को एक सही परवरिश दें और उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए अभी से, कि जब बच्चा बड़ा हो तो आप किस तरीके से, किस संगति में उसको रखेंगे, ये आपके हाथ में है इस कलयुग के दौर में, कि आप अपने बच्चे को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो ये आपको मैं बोलना चाहूँगी। चलिए और देखते हैं कि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके दिसंबर मंथ के लिए फॉर स्पाइसीज। मीन राशि, आपके दिसंबर मंथ में और क्या हो सकता है? हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मीन राशि स्पाइसीज, आपके दिसंबर के महीने में और क्या होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है? हर हर महादेव। 2 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, द फूल, 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। देखिए, ये जो महीना है कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसी परिस्थिति लेके आ रहा है जहाँ पे ऑफ कोर्स श्योरली आप 2 चीज़ों में कहीं ना कहीं जगल करेंगे। एक वो सिचुएशन होती है ना कि हमें एक ही वक्त पे 2 चीज़ों को संभालना होता है कि हम कैसे संभालें। तो ये महीना है आपको आपके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने का, कि किस तरीके से आप एक ही वक्त में मल्टीपल चीज़ें संभाल सकते हैं। तो ये आपको समझना है और ये आपको प्रूव करके दिखाना है अपने आप को कि मैं एक ही वक्त में किस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ और पर्सनल लाइफ और अपना करियर दोनों कैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ। या आपके जीवन में कोई भी 2 परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिसमें आप जगल करोगे, परेशान रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। जहाँ पे मैंने बोला है अपने इंट्यूशन की आप सुनना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी आपको उकसाए, कोई भी आपको गुस्सा दिलाए, आपको अपना एक सभ्य व्यवहार दिखाना है। देखो, हमारे जीवन में ना ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ एनकाउंटर होता है जो हमारे सोच से अलग होते हैं, हमारे व्यवहार से अलग होते हैं। तो उनका व्यवहार कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार ट्रिगर करता है कि हमें गुस्सा आता है। लेकिन वही मोमेंट होता है अपने आप को
बैलेंस करने का, अपनी सभ्यता को दिखाने का कि आप किस तरीके से सभ्य इंसान हैं, किस तरीके से आप ऐसी परिस्थिति में भी एक संयमित व्यक्तित्व अपना दिखा सकते हैं कि चाहे सामने वाला आपको कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आप किस प्रकार अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व में उसको प्रदर्शित करते हैं कि आप भाई जो कह रहे हो कहो, बट मेरा ये लेवल नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे कब क्या बोलना है। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि चाहे जीवन में ना लोग आपको कितना भी ट्रिगर करें, लेकिन हमें अपना व्यवहार एक ऐसा मैच्योर रखना है कि हमें उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अपने अपने मार्गदर्शन पे, अपने रास्ते पे चलिए। बहुत ऐसे अड़चनें आती हैं, लेकिन उससे अपने व्यक्तित्व को बदल देना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज है। आपका कोई भी फैमिली बिजनेस है तो वहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो सकती है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ आपका एक फ्रेश स्टार्ट इस महीने में डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक धन लाभ या कोई भी आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मसला चल रहा था, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी जो हमारी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसका कुछ काम आपका बन सकता है और उस कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका ज़रूर काम बनेगा। और आप एक ट्रैवल पे तो जाएंगे फॉर श्योर। ये महीना ऐसा भी है जहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ों को जानिएगा। आपके अंदर ऑलरेडी बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी नई नई चीज़ों को जानने को लेके, तो आप कहीं ना कहीं अपना ज्ञान बढ़ाएंगे इस महीने, तो उस पर आपको फोकस करना है। साथ में जो भी क्योस अभी आपकी लाइफ में मचा होगा दिसंबर में, आई एम श्योर आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके पेशेंस से, आपकी इंट्यूशन पावर से, अपने ज्ञान से आप उस चीज़ को, उस रायते को जो फैला हुआ है उससे बाहर निकल सकते हैं। और यही जीवन में होना भी चाहिए कि चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, तुम्हें जो करना है करो, हम तो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और ये महीना आपको यही कह रहा है कि आप आगे बढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने आप को फंसा देना, अपने ग्रोथ को रोक देना, ये ठीक नहीं है। ये आपके लिए मैसेजेस हैं। और साथ में एक स्टॉकिंग एनर्जी है कि हो सकता है कि आपको कोई बहुत स्टॉक करे, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें स्टॉक कर सकता है। किसी का कुछ भी एक ऐसा सिचुएशन दिख रहा है जहाँ पे आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। ठीक है, तो एक ये आप महसूस करेंगे कि ये आपके साथ दिसंबर के महीने में फॉर श्योर हो रहा है। गुस्से पे काबू, आत्मविश्वास बना के रखिए, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। अगर बहुत क्योस मच जाए जीवन में तो घूमने चले जाइए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आपका बन सकता है, एक न्यू बिगनिंग फॉर श्योर दिखाई दे रही है, किसी इच्छा का पूरा हो जाना फॉर श्योर। इस महीने बच्चों की परवरिश पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट है। बच्चे हो सकते हैं कहीं बाहर जाने की भी आपसे बात करें, फॉरेन ट्रैवल जाने की भी बात करें, तो एक सही डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। और इस महीने थोड़ा टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है कि आप बहुत सोच समझ के उनको बताएं कि क्या करना है नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए और देखते हैं कि मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं करियर की बात करूँ तो यस, ऑफिस में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है तो आप फोकस करिएगा कि आप उन चीज़ों में ना पढ़ के आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और यहाँ पे बिजनेस वालों के लिए ब्लेसिंग्स हैं, काफ़ी ब्लेसिंग है। और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। आप हो सकता है कि आप डिसाइड ना कर पाएँ कि मैं पहले ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ, तो मेरे लिए मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि आप एक ना टाइम टेबल बनाइएगा कि मुझे किस चीज़ को पहले पढ़ना है, किस चीज़ को बाद में पढ़ना है, और थोड़ा गहराई से उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। आप ऊपर ऊपर से अगर पढ़ते हुए चले जाएंगे तो हो सकता है आप अपने रास्ते से भटक जाए, अपने सिलेबस से भटक जाए। तो लापरवाही नहीं करनी है, ये महीना थोड़ा सा रिस्क टेकिंग हो सकता है आपके लिए। और जो भी आप न्यू बिगनिंग करेंगे, यस, वो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग होगा, लेकिन भगवान पे भरोसा रखिएगा, एफर्ट्स पॉजिटिव रखिएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए मीन राशि, ये देख लेते हैं कि मुझे आपके लिए और क्या दिख रहा है दिसंबर के महीने में, और क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। मीन राशि आपके दिसंबर में और क्या हो सकता है। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। देखा, आप खुद सोच के देखिए कि मैंने आपको ये जब रीडिंग स्टार्ट हो रही थी मैंने क्या कहा था, और मैं आपके सामने कार्ड शफल करती हूँ, आपके सामने इतने सारे डेक में से कार्ड निकालती हूँ,
कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ फिर से आई है ना कि आप टाइम निकालिए अपने आप से प्रेम करने के लिए, अपने आप को वैल्यू करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस सिखाता है हायर पावर्स की, कि जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, वही तो है जो मेरा हाथ ऐसी जगह पे लेके जाते हैं, सेम वो मैसेजेस निकल के आते हैं। तो ना ये चीज़ मुझे बार बार रियलाइज़ कराती है कि देयर इज समथिंग अराउंड मी जो मुझे एक सही रास्ते लेके जा रहा है, आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, ये वक्त है अपने आप से प्यार करने का, अपने आप से मोहब्बत करने का। आप अपने लिए समय निकालिए। पता है क्या होता है आज के टाइम में कि हम ना उसको बुरा ना लगे, वो हमेशा खुश रहे, ये सोचते सोचते करते 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 अपने अंतर मन को दुख दे देते हैं, अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं, अपने आप को ना ऐसा कर लेते हैं कि मतलब क्या हो गया है जैसे। तो कभी कभी ना ये कभी कभी क्या, हमेशा अपने आप को प्राथमिकता ज़रूर दें कि आप क्या चाह रहे हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, आपकी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आप थक गए हो, आप हाउस वाइफ हो, काम कर करके थक गए, तो बैठ जाइए, थोड़ी देर शांति से बैठिए, आराम दीजिए। हो सकता है आप अपना केयर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने बालों का ध्यान नहीं रख रहे, हो सकता है आप अपने फेस का ध्यान नहीं रख रहे, हो सकता है आप अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हो, इट्स ऑल्सो मैटर कि आपका ऑरा कैसा दिख रहा है, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका ऑरा उसी से क्रिएट होता है। तो अपने ऊपर फोकस करिए ना, कि लोग आपको कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं, आप बस उस चीज़ को लेके बैठ गए। नो, अपने आप को प्राथमिकता दो कि मेरे को तुमने बोला कैसे। ये चीज़ होता है ना कि ऐसे लोगों को कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है लाइफ से, जो हमें नेगेटिव करते हैं, हमारे अंतर मन को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को जीवन से निकाल देना और उन लोगों से राबता ख़त्म कर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और बी स्ट्रिक्ट अबाउट योर सेल्फ। हमेशा अपने आप को लेके स्ट्रिक्टनेस में रहिए कि कोई मुझे हार्म नहीं कर सकता, कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे को परेशान कर सके। ये एटीट्यूड रखिए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। किसी भी प्रकार की किसी भी बात से अपने आप को हार्म पहुंचाना, अपने आप को टेंशन में रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिलता है, बहुत मुश्किल से हम ये लाइफ हमें मिला है, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा काम हमें मिला है। अब उसको एक सही डायरेक्शन में लेके आगे बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। अपने गोल्स पे एकदम आप बरकरार रहिए और किसी के कहने से थोड़ी सी भी ठेस अपने आप को पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। जो सामने वाला कह रहा है ना, उसको कहने दो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो और आप क्या करने के लिए आए हो, उस पर फोकस करो और आगे बढ़ते चले जाओ। अपने कर्तव्यों का पालन करो कि आप इस सोसाइटी को, इस समाज को क्या दे के जा रहे हो, इस पे फोकस करो। ठीक है, कि मेरा एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे किस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ एग्जिस्ट करता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा प्राण त्यागने से पहले। आप इस टाइम जब प्राण त्याग के जब जाओगे, तो आप जब आंख बंद करोगे, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या महसूस करता है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करके गए हो, यहाँ पे ध्यान दो, रादर देन कि समाज में लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको बहुत बड़ी राय है। खुश रहिए। चलिए और देखते हैं, और अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मैं नाराज होने वाली हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, एकदम मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगर आप लोगों ने टेंशन ली ना किसी भी प्रकार की, किसी के कहने से, किसी के आर्ग्यूमेंट से, तो मुझसे बात मत करना। आप लोग खुश रहना एकदम, बी हैप्पी ऑलवेज। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो हमें ठेस पहुंचा दे। ठीक है, बी स्ट्रिक्ट अबाउट योर सेल्फ, अपने लिए स्ट्रिक्ट रहो, हिम्मत ना हो किसी की। ठीक है ना। चलिए और देखते हैं, और आपके दिसंबर के महीने में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। लक इज इन योर साइड। मैंने बोला ना, लक आपका साथ देगा, भाग्य का साथ आपके पास है। आप आगे बढ़ोगे, न्यू बिगनिंग होगी, कुछ नया शुरू करना है काम में, करियर में, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में। गो फॉर इट, समय आपके फेवर में है। ठीक है, गो फॉर इट। इंट्यूशन के सुनना, तब फैसला लेना, क्या आपको अंदर से ठीक लग रहा है वो करना। गो फॉर इट, थम्स अप। ठीक है, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आपको जीवन से कैसे लोगों को, कैसी एनर्जीज को, कैसे थॉट्स को बाहर निकालना है, आउट करना है। एकदम आउट कर दीजिए, कांटा लगा दीजिए, भाई तुम मेरे जीवन का पार्ट नहीं बन सकते। अगर तुम मेरी ग्रोथ में रुकावट क्रिएट कर रहे हो, तुम मेरी मानसिकता, मेरे को मानसिक तनाव दे रहे हो, तो तुम मेरे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हो। तुम मेरे जीवन से आउट, गेट आउट, ये वाला एटीट्यूड लेके आओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए गाइडेंस निकालें। ओके, महादेव से गाइडेंस लेते हैं।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर पाइसीज, पाइसीज आपके लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रहा है? चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं फॉर मंथ ऑफ दिसंबर। महादेव आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए? पढ़ती हूँ मैं आपके लिए कार्ड, आपके लिए गाइडेंस आ गई है, सुनिएगा ध्यान से। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। क्या बोला मैंने कि कुछ वक्त के लिए आपको रुकना है। शुरू में बोला था ना मैंने आपको, सेम देखो, सेम वही कार्ड आया है कि महादेव कह रहे हैं कुछ वक्त के लिए अपने आप को रोकिए, वक्त को थामिए, सीज करिए, उसके बाद अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करिए जिससे कि आपको सक्सेस मिल सके। तो जब कहते हैं ना कि जब हमें बहुत एक ऊंची छलांग लगानी होती है ना, तो हमें कुछ वक्त ना रुकना पड़ता है, सिचुएशन को समझना पड़ता है। जब कोई रॉकेट भी ऊपर जाता है ना, तो पहले वो नीचे उसमें हम आग भरते हैं ना, फ्यूल करते हैं, उसको फ्यूल अप करते हैं, फिर वो ऊपर जाता है। तो सेम आपको बोला जा रहा है कि आप पहले कुछ समय के लिए रुकिए, पीछे जाइए, ऑब्जर्व करिए, फिर ऐसी छलांग लगाइए कि दुनिया देखती रह जाए। ये आपके लिए, अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करिए। लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज केम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, अब समय आ गया है अपने वो प्लान को एग्जीक्यूट करने का जो आप बहुत लंबे समय से सोचते हुए आ रहे थे। चाहे स्टूडेंट्स हो हाउसवाइफ्स हो, जितने भी लोग यहाँ मुझे, जिस भी प्रकार के, जिस भी जाति के, जिस भी धर्म के, जिस भी उम्र के लोग मुझे सुन रहे हैं, ये वक्त आ गया है कि थोड़े वक्त के लिए पॉज लेना है, सिचुएशन को भांपना है, समझना है, कितने स्टेप पीछे जाके आपको जंप लगाना है, ये एनालाइज करना है। जब भी हम अपने जीवन में कुछ भी नया एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ भी नई चीज़ को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें पहले कुछ वक्त के लिए अपने कदम को पीछे खींचना होता है। अब कितना खींचना है पीछे, उसको आप डिसाइड करिए कि मैं कितने कदम पीछे जाऊं, और जब मैं वापस दौड़ लगाऊं तो मैं कितनी तेजी से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये आपको भांपना है। और जो ये भांप जाता है ना कि कितने कदम मुझे बैकफुट पे जाना है और कब दौड़ लगानी शुरू करनी है, वो जीवन में सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये वक्त है, थोड़ा सा पीछे जाइए, एनालाइज करिए कि मैं कितना बैक स्टेप लूँ, कितना पीछे मैं जाऊं और कहां से अपनी दौड़ स्टार्ट करूं। आप आगे बढ़िए, आपको सक्सेस मिलेगी, आप अपने जीवन में वो हर कामयाबी पाओगे जो आप डिजर्व करते हो। और कर्म योगी बनो, कर्मों पे भरोसा रखो। डेस्टिनी जो है वो तो है, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर बैठ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कर्मों पे यकीन रखो, हम कर्मों से ना अपने भाग्य को बदल सकते हैं, ये मैं पूरा भरोसा रखती हूँ। कर्म योगी बनिए। ठीक है, चलिए ये है पाइसेस आप लोग की रीडिंग। आई होप मैं आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी दे पाई हूँ, और ये मेरा लक्ष्य है आप सभी लोगों को होप दिखाना, रास्ता दिखाना, ना कि भ्रमित करना जैसे बाकी लोग करते हैं। ठीक है, कर्म योगी बनिए। ये जो भी आ रहा है समय, मैं आपको बोल रही हूँ, हो या ना हो, आप अपने कर्मों से इस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इतनी हिम्मत रखिए अपने अंदर। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।